हेलो क्लास 8th, वेलकम बैक। क्लास 8th आज हम सीखेंगे जो पैरेललोग्राम होते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके बारे में हमने सीखा था, जहाँ पर क्या क्या थे, ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। और उसके साथ में हमने कुछ और बातों का डिस्कशन किया था, जैसे कि एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट साइड्स, या फिर एडजेसेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल्स। इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो सीखेंगे वो है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम्स के बारे में और डिटेल से सीखेंगे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको सीखेंगे। और जो प्रॉपर्टी है उनका हम आपको प्रूफ भी देंगे कि वो जो हम बोल रहे हैं कि वो सत्य है और क्यों है। ठीक है, तो उसका प्रूफ हम आपको देंगे। उससे पहले आपको कुछ चीज़ रिवाइज करने की आवश्यकता है जो आप पिछली क्लास में सीख के आए हो, जहाँ पर हमने एंगल वाला जो चैप्टर किया था लास्ट ईयर। तो वहाँ पर पैरेलल लाइंस के कुछ कंसेप्ट में हमने कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया था, और कौन से एंगल कैसे होते हैं, कौन से इक्वल होते हैं, तो वो हमने सीखा था। उसका हम एक रिवाइंड कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किन एंगल्स के क्या नाम होते हैं और उनके बीच की आपस में उनमें क्या रिलेशनशिप होती है। क्लियर? ये फिगर आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो आपको दो फिगर्स दिखाई दे रही हैं वो दोनों एक ही हैं, बस हमने उसको रोटेट कर रखा है। तो आपको समझना है, यहाँ से आप समझिए इस फिगर से। हमारी ये जो दो लाइनें हैं M और N, दो ऐसी लाइनें हैं। मान लो कि एक ऐसी लाइनें हैं, ये पैरेलल लाइनें हैं। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइनें आपको दे रखी हैं। दो पैरेलल लाइनों के बीच से जो लाइन जाती है, यानी कि दोनों लाइनों को जो कट करती हुई कोई एक अगर ऐसी लाइन है जो दो पैरेलल लाइनों को कट करते हुए जाती है, तो उस लाइन को हमने ट्रांसवर्सल लाइन हम उसको बोलते हैं। और इस केस में ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कौन सी है? एल यहाँ पर क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो एल लाइन है वो एम और एन दोनों लाइनों को क्या कर रही है, जहाँ पर जहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए वो जा रही है, वहाँ पर चार चार एंगल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? चार एंगल बन रहे हैं। चार एंगल इस पॉइंट पे और चार एंगल यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा, एक एंगल यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा इधर और फोर्थ यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से ऊपर भी चार एंगल बन रहे हैं। दो को मैंने डार्क कर रखा है और दो को एम्प्टी छोड़ रखा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो अब बात ये थी कि हमने कुछ सीखा था कि यहाँ पर जो ये टोटल 8 एंगल बन गए, इन आठों एंगल में से चार एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि चार एंगल्स ऐसे हैं जो आपस में इक्वल है, और जो बचे हुए चार हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि वो कौन से इक्वल हैं? तो यहाँ पर आपका काम आसान करने के लिए मैंने इनको जो डार्क कर रखा है, डार्क वाले सभी एंगल आपस में इक्वल हैं। हाँ, ध्यान रहे, हम बात सिर्फ पैरेलल लाइनों की कर रहे हैं। जो केस कौन से केस की बात कर रहे हैं? जहाँ पर क्या है, पैरेलल लाइनें आपको दे रखी हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो भी डार्क हमने एंगल कर रखे हैं ये आपस में इक्वल है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। कौन सा वाला? ये जो एंगल है ये कंप्लीट, यहाँ पर अगर मैं दोबारा से बनाऊँ यहाँ पर, चलो हम इसको कंप्लीट नाम दे देते हैं। यहाँ पे MNOP अगर हम बात करें यहाँ पर, इस एंगल, इस पॉइंट को नाम हम दे रहे हैं G और इसको नाम हम दे रहे हैं U। ठीक है, MGQ जो एंगल है जिसको हमने डार्क कर रखा है वो किसके इक्वल है? एंगल OGU, जिसको हमने यहाँ पे भी डार्क कर रखा है। क्लियर? कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं? एंगल MGQ, यानी कि ये कंप्लीट ये वाला जो एंगल है, इसको मैं डार्क ही बना देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ये एंगल किसके इक्वल है? इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है। राइट? क्यों इक्वल? कैसे एंगल हैं ये आपस में? नाम क्या है इनका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरीके से जैसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, एंगल OGQ और एंगल MGU, ये दोनों भी आपस में कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर है?
और उसी तरीके से एंगल जो GUN और एंगल LUP, ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए ये भी आपस में क्या हुआ, इक्वल हो गए। और उसी तरीके से एंगल PUG और LUN, ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी आपस में क्या हुए, इक्वल। हाँ, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। क्लियर है? तो ये तो हुआ, एक केस तो हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला। अब नेक्स्ट जो है वो, अब हमने ये बोला ना, यहाँ पे तो हमने दो दो ही बताए। मैंने तो ये बोला है अभी आपको कि जो ये कलर मैंने कर रखा है जहाँ पे, वो सभी चारों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में क्यों इक्वल है और इनका क्या नाम है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए, जो लाइनें हैं हमारी MO और NP, इन दोनों के अंदर की साइड वाले एंगल है ना ये चारों, कौन कौन से। अच्छा, कंप्लीट ऐसे नाम लेने के बजाय OGQ हम इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी 1 2 3 4 लिख सकते हो। तो अब मैं नंबर के हिसाब से एंगल का नाम बोलूँगा। अब जैसे कि हमने ये तो कर लिया कि 2 इक्वल है 3 के और 6 इक्वल है 7 के, और वहीं पे 1 इक्वल है 4 के और 5 इक्वल है 8 के। क्यों? क्योंकि ये तो कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। उसके बाद जो है एंगल 3, अब ये एक चीज़ मैंने बोल रखा है कि कलर वाले आपस में इक्वल हैं, तो 3 और 6 ये दोनों भी कलर्ड हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं। तो ये कैसे एंगल हैं? एंगल 3 और एंगल 6 जो हैं ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट क्यों? क्योंकि ये जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है इसकी दोनों अलग अलग साइड में हैं। और इंटीरियर क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनों के अंदर के वाले एंगल हैं। सो 3 और 6 कैसे हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि देखिएगा 2 इक्वल था 3 के और 3 इक्वल आ गया 6 के, तो इसका मतलब 2 और 6 भी कैसे होंगे? आपस में इक्वल हो गए ना। क्योंकि देखिएगा 2 इक्वल है किसके? एंगल 3 के। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये कैसे हैं, इनकी रिलेशन क्या थी? 2 और 3 का इक्वल होने का रीज़न क्या था? वर्टिकली अपोजिट। कंप्लीट आप लिखोगे जब भी लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। और अभी हमने बोल दिया कि एंगल 3 जो है वो इक्वल है एंगल 6 के। क्यों है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं ये। ठीक है, सो 2 एक बार इक्वल है 3 के और एक बार 3 जो है वो इक्वल है 6 के। तो इसका मतलब इन दोनों से हमें क्या पता चल गया? 3 के इक्वल 2 भी है, 3 के इक्वल 6 भी है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के। और एंगल 2 और 6 देखिएगा ये भी कलर्ड थे ना। क्यों है? अब इनका नाम क्या है? 2 और 6 का आपस में क्या नेम है, कि इनमें कैसी रिलेशन है? इन एंगल को हम क्या बोलेंगे? 2 और 6 को हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग यानी कि जो जगह सेम है। जगह सेम कैसे? कि यहाँ पे देखिएगा एक टाइप का ये प्लस का निशान बन रहा है, यहाँ पर भी एक टाइप का प्लस का निशान बन रहा है। तो इस जो प्लस के निशान में ऊपर की तरफ और राइट साइड में क्या है? 2। यहाँ पर प्लस के निशान में ऊपर की तरफ राइट साइड में क्या है? 6। उसी तरीके से 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? 7। और 3 और 7 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 8 और 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्यों? रीजन इसका क्या हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और वहीं पे 5 इक्वल हो जाएगा 1 के। क्यों? क्योंकि 5 और 1 भी कैसे हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब बात आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर की। अगर बात करें तो 2 पेयर होते हैं। एक तो कौन सा हो गया? 3 और 6 का हो गया। और दूसरा कौन सा बनेगा? 5 और 4 का। क्योंकि एक बार अल्टरनेट यानी कि अपोजिट साइड में 5 और इस दूसरी साइड में यहाँ पर क्या है? 4। और इंटीरियर यानी कि अंदर वाले हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? 3 और 6 हैं। और वहीं पे 5 और 4 ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हम क्लास 7th में सीख चुके हैं। उसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे कि एंगल 8 और एंगल 1 है। अब इनका नाम हम क्या बोल सकते हैं? अल्टरनेट अलग अलग साइड हैं ट्रांसवर्सल के, और बाहर वाले हैं तो एक्सटीरियर। 1 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर। उसी तरीके से 7 और 2 ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, उसके बाद ये तो हुआ इक्वल वाली चीज़ें। अब जो चीज़ इक्वल नहीं है उनमें क्या संबंध है आपस में? जैसे कि एंगल 3 और 5 है।
3 और 5 क्या है, अंदर वाले हैं, दोनों के दोनों इंटीरियर हैं लेकिन एक ही साइड वाले हैं, तो इनको हम बोलेंगे को इंटीरियर। क्या बोलेंगे, को इंटीरियर। और जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल हो जाएगा किसके, 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा इसका, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। और वहीं पे एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये भी कैसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसका भी रीज़न क्या रहेगा, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यानी कि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उसका उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और लीनियर पेयर का आपको पता ही है, जैसे कि 5 और 6 है वो कैसे हैं, लीनियर पेयर। तो 5 और 6 को भी अगर हम ऐड करना चाहें किसी वजह से, भाई अगर 5 और 6 में से एक पता है तो दूसरा तो हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करके भी उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 और 6 या फिर 1 और 2, 3 और 1 या फिर 4 और 2, यानी कि कोई भी दो ऐसे एंगल जो लीनियर पेयर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, तो आप उसको अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। सो यहाँ से अब आपका हो गया क्लियर कि कौन से एंगल क्या हैं और उनमें क्या रिलेशनशिप है। ये जो हमने सीखा है इनका हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर भी, और प्रॉपर्टीज़ के बाद जहाँ पे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, जहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है, वहाँ पर भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सीखना है। दोबारा से अगर एक बार में कन्फ्यूज हो रहे हो तो दोबारा से सीखिए। और ये बहुत आसान तरीका है, ये जो मैंने कलर और एम्प्टी वाला जो तरीके से आपको समझाया है, यहाँ से आपको समझ में भी आ जाएगा, पोजीशन से समझ में आ जाएगा कि कौन से एंगल इक्वल होते हैं। और नाम उनके आपको याद हैं ही ऑलरेडी, जो पिछली क्लास में यहीं इसी स्कूल में थे तो उनको तो आई थिंक हर किसी को ये पता है। और जो दूसरे स्कूल से नए बच्चे आए हैं उम्मीद करता हूँ कि उनको भी पता होगा, क्योंकि आपने क्लास 7th में ये चीज़ें सीखी हैं एंगल वाले चैप्टर में, ठीक है। अब आपका इसका रिवीजन भी हो गया। तो देखते हैं, अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। अब ये चीज़ है कि यहाँ पे रटना नहीं है, कि ज़रूरी नहीं जो पैरेलल लाइन है वो इसी टाइप से मिलेंगी, हो सकता है पैरेलल लाइन इस टाइप से मिल जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, जो अगर मैं नाम देता हूँ इनको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखिएगा 1 और 2 यहाँ पर याद नहीं करना, क्योंकि ये तो पोजीशन के हिसाब से हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर की बात करते हैं इस फिगर में, तो कौन कौन से हैं, अल्टरनेट यानी कि अपोजिट साइड, इंटीरियर अंदर वाले। तो अंदर वाले कौन कौन से एंगल हैं, 3 7 6 2। अब अंदर अलग अलग साइड वाले कौन से हैं, 3 और 6 और 2 और 7, ठीक है। तो 3 एंड 6, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, यहाँ पर क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर, और 2 इक्वल हो जाएगा 7 के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर। वहीं पे को इंटीरियर की जब बात होगी तो 3 और 7 और 2 एंड 6 ये आपस में कैसे हैं, को इंटीरियर, यानी कि 3 + 7 हम करेंगे तो 180, 2 + 6 हम करेंगे तो ये भी 180, ठीक है। सो इस तरीके से आपका अब ये होता है कंसेप्ट क्लियर। पैरेलल लाइन, और हाँ बस कंडीशन ये है कि जो लाइनें हैं, जो दो लाइनें हम कंसिडर कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, क्लियर। अब उसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी वो है, क्या प्रूफ करना है आपको, कि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। कि जो अपोजिट साइड होती हैं पैरेललोग्राम की, उनकी जो साइड, हमने ये तो बोला है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, लेकिन इक्वल भी होती हैं, और ये आपको शो करना है। तो कैसे हम शो करेंगे, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो आइए हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। सो हमने ABCD एक पैरेललोग्राम बना लिया, जहाँ पर AB और BC आपस में पैरेलल हैं, और वहीं AB और BC नहीं, AD और BC आपस में पैरेलल हैं, और AB और DC आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि अपोजिट साइडें क्या होती हैं, पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम थ्योरम के तरीके से करेंगे, और कैसे लिखेंगे, जो आपको दिया गया है, यानी कि वो आपको प्रूफ करना है। ये वाली चीज़ आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। दिया क्या गया है, सिर्फ ये दिया गया है कि जो फिगर आपको लेनी है वो पैरेललोग्राम लेनी है। तो यानी कि ये इसको तो हम क्या लिख देंगे, टू प्रूव, क्या लिख देंगे, टू प्रूव। भाई क्या हम, जो हमें शो करना होता है, जो सिद्ध करना होता है,
जो निकाल के दिखाना होता है, यानी कि वो क्या होता है, टू प्रूव में हम उसको लिखते हैं कि भाई ये हमें शो करना है। तो यहाँ पर तो आप लिख देना कि टू प्रूव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रूफ, देखिएगा सम का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, या सम है या फाइंड, जो भी है आपको कुछ निकालना है तो उसका तो हम सॉल्यूशन देते हैं, और जो प्रूव करनी है कोई चीज़ तो उसके लिए हम सॉल्यूशन नहीं प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। तो अब प्रूफ लिखना जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा बारीकी से सभी चीज़ें जो भी आप जानते हो। आपको पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये चीज़ भी आपको लिख करके वहाँ पे दिखानी है, बतानी है, ठीक है। तो आप लिखें, क्या लिखेंगे हम कि ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम। भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है, और वहाँ पर क्या पैरेललोग्राम की जो आपस में पैरेलल साइडें हैं वो भी आपको लिख के दिखानी है कि AB पैरेलल है DC के एंड AD पैरेलल है BC के, ठीक है। उसके बाद प्रूफ करना है हमें कि अपोजिट साइडें इक्वल है। अपोजिट साइड यानी कि मतलब क्या हो गया कहने का, AD को इक्वल दिखाना है BC के और AB को इक्वल दिखाना है DC के, ठीक है। अब ये कैसे दिखाएंगे, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको डायगोनल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाए। सो हम क्या करते हैं, B और D को मिला देते हैं, मिलाने वाला एक डायगोनल लगा देते हैं यहाँ पे। और वहाँ पर जो चीज़ आपने खुद बनाई है, जो थी नहीं, जो इन्होंने नहीं बोल रखा था, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है कि या तो जॉइन लिख दो या फिर लिखो कि कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल BD, या फिर आप सीधा ये लिख सकते हो कि जॉइन BD, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, AD जो है वो इक्वल दिखानी है BC के, और वहीं पे साथ में AB जो है वो इक्वल दिखानी है DC के। तो एक काम अब यहाँ से हो सकता है, अगर आपको याद हो कि जब हमने 7th क्लास में ट्राइंगल का चैप्टर सीखा था, सो ट्राइंगल के चैप्टर में हमने कॉन्ग्रुएंस रूल सीखा था कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं, कैसे करते हैं। और उससे पहले कॉन्ग्रुएंस क्या होती है वो जल्दी से आप जान लीजिए कि कॉन्ग्रुएंस दो ऐसी शेप होती हैं जो अगर उनको एक दूसरे के ऊपर हम रख दें, तो चाहे पहले को दूसरी के ऊपर रखें या दूसरी को पहले के ऊपर रखें, कोई भी पोर्शन हमें एक्स्ट्रा दिखाई नहीं देगा। तो उस ऐसी शेप्स को हम बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस हैं, यानी कि जिनकी शेप साइज़ बिल्कुल एक जैसा होता है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस जो फिगर होती है उनकी सभी साइडें और सभी एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए आपको सभी साइडें और सभी एंगल की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी दो साइड एक एंगल या फिर दो एंगल एक साइड या तीनों साइड से भी उसको कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हो। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो RHS से भी दिखा सकते हो। RHS का मतलब क्या है कि एक बार तो आपको क्या दिखाना है भाई, राइट एंगल होने चाहिए, दोनों राइट एंगल होना चाहिए उनमें, H यानी कि हाइपोटेनियस उनका जो है वो इक्वल होना चाहिए, और साइड कोई भी इक्वल हो। और जो ये रूल हैं SAS ASA, तो इनमें क्या है कि जो हमने इस एंगल लिया है, अगर ASA की बात कर रहे हैं तो एंगल जिस साइड के ऊपर बना है वो एंगल वो वाली साइड और उसी साइड के ऊपर बना हुआ एक और एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्राइंगल के, कोई भी लगातार दो एंगल और एक साइड के, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ADB और BCD को कॉन्ग्रुएंस दिखाते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल जो भी ट्राइंगल है उनका जिक्र जिनका हम कर रहे हैं उनके नाम लिखो कि इन ट्राइंगल ABD ये जो एक ट्राइंगल बन रही है, और दूसरा क्या है ट्राइंगल CDB। तो ये दोनों ट्राइंगल बन गई। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग से क्या मतलब इन दोनों ट्राइंगलों को क्या दिखा दे, कॉन्ग्रुएंस दिखा दे, तो इसका मतलब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि अब हमारा काम क्या बच गया कि इन दोनों को क्या दिखाएंगे हम, कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। अब देखिएगा ध्यान से, इसको हमने एंगल 1 लिखा है, ये 2, ये 4, ये 3। आप अपनी मर्जी से 1 2 3 4 कहीं पे भी लिख सकते हो, या फिर 1 2 3 4 नहीं लिखना चाहते तो आप एंगल का नाम भी यूज़ कर सकते हो। 2 का लिए क्या यूज़ करोगे आप, एंगल BDC या फिर एंगल CDB, इस तरीके से बाकियों का भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हमने ट्राइंगल का जिक्र किया, फिर क्या हुआ उसमें, एंगल 1 जो है वो इक्वल है 2 के। क्यों, अब देखिएगा AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल हैं। DB क्या है, इन दोनों को कट कर रही है, मिला रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल हो गई अगर, तो इस वजह से 1 और 2 ये कैसे एंगल हो जाएंगे,
अल्टरनेट इंटीरियर क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के पैरेलल लाइनों के बीच वाले एंगल है ना और अलग अलग साइड में हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इक्वल है 2 के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर। और फिर बी डी दोनों ट्राइंगल में हैं तो बी डी इक्वल है बी डी, क्यों, कॉमन साइड। उसके बाद एंगल 4 और एंगल 3, 4 इक्वल है 3 के, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर होता है ना, जैसे 3 और 6, 4 और 5 था यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 2, 3 और 4, ठीक है। सो 3 और 4 इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर। भाई क्यों है, ये रीज़न दे रहे हैं हम साइड में कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब क्या हुआ, हमने एंगल और एंगल 2 और 1 का जिक्र किया, जिस साइड पे बने हैं, किस पे, बी डी पे बने हैं कॉमन वाले, तो बी डी एंगल और उसके बाद जिस साइड पे बने हैं वो साइड आपस में इक्वल दिखा दी, और उसके बाद उसी साइड पे दोनों किनारों पे जो दूसरे अलग से एंगल बच गए वो भी हमने इक्वल दिखा दिए। तो इसका मतलब बाई ASA एंगल साइड एंगल रूल से क्या हुआ, ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गई किसकी, ट्राइंगल CDB के। क्लियर। तो हेंस अगर अब कॉन्ग्रुएंस होगी तो इसका मतलब बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं जो हमने यूज़ नहीं किए उनको हम इक्वल बोल सकते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AD इक्वल हो जाएगा BC के, भाई AD जो है वो इक्वल आ गई BC के, और AB जो है वो इक्वल आ गई DC के, AB जो है वो किसके इक्वल आ गई, DC के। यही हमें प्रूफ करना था कि अपोजिट साइडें इक्वल दिखानी थी। तो जब भी किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें इक्वल दिखानी है, पैरेललोग्राम बनाओ, डायगोनल लगाओ, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करो, और कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बाद बाई CPCT से आप अपना रिजल्ट लिख सकते हो कि अपोजिट साइड हैं, जो कि अब AD और BC आपस में क्या है, अपोजिट हैं, उसी तरीके से AB और DC भी आपस में क्या है, अपोजिट है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। आज के लिए इतना ही, कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे, यानी कि एक नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको सोल्व करेंगे। और आज के लिए आपका होमवर्क है, सिर्फ ये चीज़ें आपको समझनी है, याद करनी है कि कौन सा एंगल क्या है, किनके क्या नेम है और कैसी रिलेशनशिप है उनमें, और ये थ्योरम आपको एज इट इज़ फेयर कॉपी में करनी है, ठीक है, बगैर देखे आप करोगे, आप थ्योरम लिखोगे सिर्फ और फेयर कॉपी में आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स।